की स्थिति ये है कि भगवान कृष्ण के साथ भगवान शिव जी का भीषण युद्ध हुआ। परीक्षित कहते हैं वो कौन सी स्थिति थी जिसके कारण भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, महाराज बलि के पुत्र थे, बाणासुर परम शैव थे, भगवान शिव की सतत पूजा करते और कैलाश जाकर के भगवान शिव की आराधना करते, अर्चना करते। एक बार मृदंग बजाने लगे। मृदंग बजाने के बड़े शौकीन थे और इतनी सुंदर मृदंग बजाई कि भोलेनाथ तांडव करने लगे। भोलेनाथ ने कहा, बाणासुर, इतनी सुंदर मृदंग बजाते हो, तुम जो चाहो मांग लो। कहने लगा, भोलेनाथ आप प्रसन्न हो तो मुझे 1000 भुजाएं दे दो, तो 1000 भुजाओं से मृदंग बजा करके मैं आपको प्रसन्न किया करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। बोले, महाराज इतना बल भी देना कि मैं अपराजय रहूं। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, तुमने प्रसन्न किया है तो तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। अब बाणासुर इतना अप्रतिम बल पा करके इतना मतवाला हो गया कि चतुर्थी संपूर्ण भू को जीत लिया उसने। एक दिन भोलेनाथ के पास आया, बोला, गुरुदेव, आज आपके द्वारा प्रदत्त ये सहस्त्र भुजाएं मेरे लिए भार हो रही हैं। मेरे समतुल्य कोई योद्धा मिल ही नहीं रहा। मुझे देख करके सभी लोग पहले ही पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराज भी आप ही से न हो जाए तो हाथ बोलते हो। भोलेनाथ ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे ये सहस्त्र भुजाएं इसलिए नहीं दी थी कि तू मुझसे युद्ध कर। भगवान शिव ने एक ध्वज दिया, बोले, जा इसे ले जाकर अपने महल में लगा दे। जिस दिन स्वतः ये ध्वज गिर जाए उस दिन मान लेना कि तेरी भुजाओं की खुजली शांत करने वाला आ गया। लेकिन परम शैव था, सतत भगवान शिव की आराधना करता, पूजा करता। एक दिन कहने लगा, गुरुदेव, कुछ समय के लिए हमारे नगर में ही ना निवास करो तो हमें बार बार कैलाश ना आना पड़े। बोले, बाबा तो बोले भंडारी, मान लिया उसकी बात। अब नित्य बाणासुर भगवान शिव की पूजा करता। एक दिन क्या हुआ, बाणासुर की पुत्री थी, उसका नाम था उषा। वो मां पार्वती के पास संगीत सीखने जाया करती। एक दिन क्या हुआ, जिस समय वो संगीत सीखने गई तो भगवान शिव सुंदर पुष्पों के साथ माता पार्वती का अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे थे। उनके बालों में सुंदर फूल सजा रहे थे। ये सब देख करके उषा के मन में विचार हुआ कि मेरा भी विवाह हो जाए तो अच्छा हो। अब भगवान शिव ने तो उसके मन की बात समझ ली। मां उमा के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा पति तुझे स्वप्न में ही मिल जाएगा। ये आशीर्वाद दे दिया। एक दिन क्या हुआ, उषा के एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री थी। दोनों हम सहेलियां थी। एक दिन एकाएक उषा जग गई, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी कहने लगी। चित्रलेखा ने कहा, अरे तुम्हारी मति विकृत हो रही है, अभी तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ और तुम्हारा स्वामी कौन हो सकता है?
तो उषा ने उसे बताया कि स्वप्न में उसे उसके पति के दर्शन हुए और बता रही है कि गले में वैजयंती माला पहने हैं, पीतांबर धारण किए हैं, श्याम मेघ के समान उसका सुंदर नव कलेवर है। उसके स्वरूप का पूरा वर्णन किया। चित्रलेखा ने कहा, मैं जितने भी भारत के प्रसिद्ध राजकुमार हैं सबके चित्र तुम्हारे सामने बनाती हूँ। वो योगिनी थी, योग अपने उस विद्या के द्वारा उसने दीवार में संपूर्ण राजकुमारों के चित्र बनाने शुरू कर दिए। जब उसने द्वारिका के राजकुमारों के चित्र बनाए, भगवान कृष्ण का बनाया, उसके बाद कुटुंब का बनाया और जब अनिरुद्ध का बनाया तो उसने सिर नीचा कर लिया, बोले यही है। तो अपनी सखी से कहा कि एक काम करो, तुम उसे द्वारिका से हरण करके मेरे महल में ले आओ। चित्रलेखा ने कहा, जो काम तुम हमें बता रही हो उसमें मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि द्वारिका से कुछ भी हरण करना, फिर भगवान कृष्ण के परिवार के किसी सदस्य का हरण करना सबसे कठिन काम है। तो उषा ने कहा, अगर मेरे लिए तेरी जान जाती है तो जा। अरे तू मेरी सखी है, मेरे लिए जान नहीं दे सकती। उसने कहा, कोई बात नहीं, भी जा रही हूँ। आकाश मार्ग से उड़ती हुई चित्रलेखा गई द्वारिकापुरी और वहां देखा तो चक्र महाराज चारों तरफ द्वारिका के घूम रहे हैं। उसने सोचा कि चक्र का अगर अतिक्रमण किया मैंने तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि चक्र महाराज बख्शेंगे नहीं। तब तो नारद जी की सहायता ली। नारद जी तो ये लीला कराना चाहते थे और उन्होंने चक्र से कहा, आइए रे कुछ देर भगवान का नाम संकीर्तन हो। जैसे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।